ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम हलवा घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी के शरीर, बिजली 60-60 किलोमीटर बिना विश्राम किए चलते देखा है। कमंडल हाथ में चढ़ ब्रह्माकार वृत्ति चले जा रहे, कब आहार मिलेगा कब विश्राम, कोई मतलब नहीं यार, भगवदाकार। अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा है। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा, नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? 2 कारण थे, चरित्र पवित्र, चरित्र पवित्र और भगवान का चिंतन। हाहाकार मचा दिया, ऐसे जैसे उठा नहीं लगाया जाता, ऐसे ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते, एक भूसे में हजारों को। बाल ब्रह्मचारी और भगवान की शक्ति से संपन्न। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो, 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता। और पवित्र भोजन का, ये मुर्गा मुर्गी खा के बलवान बनना चाहते हैं। ब्रह्मचारी पवित्र आचरण वाला, दूसरों का हित करने वाला, वो बलवान होगा। तो बल तो भगवत बल प्रदत्त है। आज से डिप्रेशन रही। नहीं तो हमारी एक केवल बात समझ ले, ब्रह्मचर्य छीन होने मत देना और कोई नशा मत करना। आपको सच्ची कहते हैं कि इतना ब्रह्मचर्य में ताकत है, देखो अपने आप ब्रह्मचर्य आपको पढ़ाई में न लगा दे तो बताना। चालीस 40 किलोमीटर गंगा के किनारे, थकने का सवाल का, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मानव जीवन मिला बहुत जन्मों में, सब थोड़ा सा संयम, ब्रह्मचर्य नष्ट हुआ तो सब इंद्रिया मन तुम्हें अधीन कर लेंगे, गुलाम बना लेंगे। इस शरीर का राजा है, राजा घायल हुआ तो सब सैनिक बंदी बना लिए जाते हैं। ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा, ये कोई साधारण तो है नहीं तो सब कोई रह लेता। एक तपस्या है। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। महीने 2 महीने 2.5 महीने में जब स्वाभाविक ब्रह्मचर्य स्वप्न दोष आदि होगा, वो आपकी शक्ति नहीं होगी। वो संतान उत्पत्ति करने वाला वीर्य नष्ट नहीं होता, वो क्रिया से ही होता है। खड़े होने में चक्कर आना, कमर दर्द करना, गांठ दर्द करना, पढ़ाई में मन न लगना, भोजन अपाच्य, भोजन न पचने लगना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, जरा सी बात में किसी को कटु वचन बोल देना, ये सब बातें आने लगेंगी जो वीर शक्ति का ह्रास कर देते हैं। ये सब दोष आ जाते हैं। बिना संयम के आप ऐसा नहीं कर सकते। आपका ब्रह्मचर्य ठीक होना चाहिए, आपका आहार ठीक होना चाहिए, राधा नाम का विस्मरण न हो, एक तार राधा नाम चलाओ। दिमाग तुम्हारा देखो ना कैसा तुम्हारा दिमाग अब हम कैसे बताएं, पता नहीं कैसे बुद्धियां मतलब भ्रष्ट होती चली जा रही हैं। निर्बल जीवों को मार के खाने से कोई तो क्या प्राप्त कर लोगे, क्या प्राप्त कर लोगे? नमक रोटी खाओ, संयम से रहो, दूसरों की सेवा करो, भगवान का नाम जप करो, और ये मत सोचना कि अर्थ प्रधान जीवन होना चाहिए। यदि हरि का आश्रय ले लिया ना, अर्थ खुद तुम्हारे चरण चूमेगा।
जीवन को स्वस्थ, विवेकपूर्ण और प्रसन्नता पूर्वक काटने के लिए ये जीवन प्रसन्नता पूर्वक करें, इसके लिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक विषय है। प्रार्थना मान लीजिए, यदि आप जीना चाहते हैं सुख पूर्वक, किसी भी स्थिति में 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य नहीं टालना चाहिए। ताकत कहते हैं संकल्प शक्ति को। ताकत शरीर शक्ति प्रधानता नहीं होती। संकल्प शक्ति का एक महात्मा पूरे समुद्र को अंजुली में पी गया। देखो, संकल्प शक्ति, शरीर की शक्ति एक सीमित शक्ति है, संकल्प शक्ति एक महान शक्ति है। जो ब्रह्मचर्य से युक्त होता है उसकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। किसी भी कार्य में उत्साह न रह जाना, थोड़ा परिश्रम होने पर हांफने लगना और एक दिनचर्या कभी नहीं रहना। जो ब्रह्मचारी नहीं वो एक दिनचर्या नहीं चला सकता। पक्का 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 राइट टाइम उठना, राइट टाइम की दिनचर्या केवल ब्रह्मचर्य से चल सकती, दूसरा कोई उपाय नहीं। बात तो यह कि तुम गलत हो, हटाओ दिमाग से। आज हम आपको कह रहे हैं, हम आपका हाथ पकड़ रहे हैं, आप निश्चिंत रहो। आप पहली बात जो छोड़ो कि आप गलत हैं, ठीक है। दूसरी, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते, आप भगवान के अंश हैं। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम, हलवा, घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका छीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य हानि से सबसे बड़ी हानि होती है, वो स्मृति पे फर्क डालता है, शरीर में प्रमाद पैदा करता है, आलस्य, सोने का मन करता है, कमर, घुटने, इनमें दर्द शुरू हो जाता है, बहुत खाने की प्रवृत्ति या बिल्कुल न खाने की प्रवृत्ति, मतलब जीवन को बर्बाद करने के लिए भी पूरा है। प्रायः कुश्ती लड़ने वाले हनुमान जी को आदर्श मानते हैं। है आपको बताएं, हम जब बचपन में थे तो हमारे बुजुर्ग ने हमको सिखाया था, बांध लंगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर नारी, धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी बदन पे तैयारी। बांध लंगोटा बचा के इंद्री, ब्रह्मचर्य। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य में केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, वो आप नियम से दोनों भजन करो और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बताना। ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। ये जो संत महात्मा बड़े बड़े कष्टों को रौंद करके वो मेन था। आपकी बहुत हानि हो जाएगी। संयम से चलोगे तो आनंदित है। संयम एक बहुत बड़ा पावर है। सोचो कितना आनंद है उसके रोकने में, जिसके निकालने में आप आनंद समझते हैं। ये शास्त्र जो अनुभवी महापुरुषों ने किया, बाल्यावस्था का वीरपात बिल्कुल जीवन को नष्ट कर देता है। और यहाँ बच्चे खिलवाड़ में 2-2, 3-3 बार रोज, अब क्या होगा उनका? हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी, कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी। 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो, 2 महीना, अगर आपके जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती हुई, ऐसे पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी।
ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। ओज तेज ब्रह्मचर्य। ये भी वो अभ्यास अपने क्रिया में उतार ही देता है। बच्चा अगर भोजन सही रखोगे, 30 मिनट व्यायाम करोगे, 20 मिनट प्राणायाम करोगे, मोबाइल से गंदी बातें नहीं देखोगे और अपने आए हुए वेग को सह जाओगे। आप न सुधरना चाहो तो चाहे ब्रह्मा जी आ जाए, आपको नहीं सुधार सकते। आपके सुधरने पर है। आपने खुद अपना नाश कर लिया। अभ्यास एक ऐसी चीज होती है कि बहुत अच्छी भी होती है, बहुत बुरी भी होती है। अब जैसे जिनको ऐसा अभ्यास हो गया, वो कसम खा ले तो भी नहीं रुक सकते, क्योंकि उनके हाथ वहीं पहुंच जाएंगे, वैसी चेष्टा करेंगे, फिर बाद में उनको रोना आएगा, फिर वो कसम खाएंगे, फिर वो हार जाएंगे, पर उनके जबरदस्ती वो क्रिया करा लेगा। अभ्यास एक बहुत बड़ी चीज होती है। पहले गुरुकुल भेजा जाता था, गुरुजनों से शास्त्र स्वाध्याय, फिर गृहस्थ में जाया जाता था। ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्य त्याग ही मृत्यु है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है और ब्रह्मचर्य नाश ही मृत्यु है। अंतराय बढ़ता चला है, जैसे कि 2 दिन में, फिर 4 दिन में, फिर 6 दिन में, फिर ऐसे 40 दिन में धीरे धीरे अंतराय बढ़ता। फिर ऐसा होता है कि ठीक हो जाता है। अगर कोई हरकत गलत ना करे तो ठीक हो जाता है। आज क्या हो रहा है? आज हमारे बच्चे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, दलित दुराएं, नशा, इनमें सब फसल। इस समय ब्रह्मचर्य का समय, पढ़ाई का समय कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का समय? नए नए बच्चे पढ़ाई में मन लगाओ कि गर्लफ्रेंड में मन लगाओगे? अरे जब दुल्हन आ जाए तो खूब मन लगाओ, नौकरी करो, और दुल्हन लड़का बच्चा हो, गृहस्थी में तो सब है ही है। तो थोड़ा 20-25 तक तो थोड़ा अच्छे बन जाओ, इसके बाद गृहस्थी में चले जाना, क्या परेशानी। अब अभी 13-14 के हैं, 18-15 के हैं, गर्लफ्रेंड बोले 2 गर्लफ्रेंड बोले 3 गर्लफ्रेंड। ये छोटे छोटे बच्चे सब अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य शीतलता प्रदान करता है, गंभीरता प्रदान करता है, ब्रह्मचर्य बल प्रदान करता है, बुद्धि प्रदान। ब्रह्मचर्य से लाभ ही लाभ है, एक भी हानि नहीं है। जो भोगी पुरुष होता पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकलेगी, जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ होगी। एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है पार्वती। और जिसका ब्रह्मचर्य